सुपर पावर अमेरिका के सबसे बड़े शहर में बड़ी तब्दीली। डेमोक्रेट उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। गैर हतमी नताइज के मुताबिक ज़ोहरान ममदानी ने 50% से जायद वोट हासिल किए। हरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो 41.6% वोट ले सके। शिकस्त भी तस्लीम कर ली। रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस सिल्वा की तीसरी पोजीशन। अमरीकी सदर को बड़ा धचका। नौजवान वोटर्स ने ज़ोहरान को वोट ना देने की अपील मुस्तरद कर दी। टर्नआउट का 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला। तकरीबन 20 लाख वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। हाउसिंग, जराइम, मुआशी बहरान और महंगी तालीम न्यूयॉर्क के बड़े मसाइल। ज़ोहरान ममदानी ने कॉस्ट ऑफ लिविंग और दीगर मसाइल के हल का वादा किया था। खौफ की शिकस्त, उम्मीद की जीत। ट्रंप सुन ले, न्यूयॉर्क तारिकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारिकीन वतन ही न्यूयॉर्क को चलाएंगे। मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया। अब न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अवाम के हाथों में है। ज़ोहरान ममदानी का मेयर न्यूयॉर्क मुंतखब होने के बाद विक्ट्री खिताब। कहा, न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। नफरत और तकसीम की सियासत की इजाजत नहीं देंगे। 10 लाख मुसलमान खुद को इस शहर का हिस्सा समझेंगे। तकरीर के दौरान कुरान करीम की आयात भी पढ़ते रहे। टैक्सी ड्राइवर्स, नर्सिंग और वर्किंग क्लास से इजहार तशक्कुर। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में शिकस्त की वजूहात बता दी। खुद मैदान में नहीं था, इसलिए रिपब्लिकन्स हार गए और शटडाउन भी वजह बनी। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। रिपब्लिकन पार्टी से इंतखाबी इस्लाहात के लिए इक़दामात का मुतालिबा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी की जीत की सूरत में न्यूयॉर्क के फंड्स रोकने की धमकी दी थी। डेमोक्रेट्स की फतह पर साबिक़ सदर बराक ओबामा की मुबारकबाद। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में तारीख रकम डेमोक्रेटिक उम्मीदवार पहली खातून गवर्नर बन गई। खिताब में हामियों की शुक्रगुजार लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर मुस्लिम खातून गजाला हाशमी ने भी मैदान मार लिया। न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स की मैकी शेरल बाजी ले गई। नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और दीगर रियासतों से नताइज का सिलसिला जारी। इंतखाबी नताइज ने अगले साल शेड्यूल मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फैसलाबाद का मैदान पाकिस्तान के नाम। पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से हरा दिया। 264 रन का हदफ, 2 गेंदें कबल हासिल। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरियां। फखर जमान के 45 रन, बाबर आजम सिर्फ 7 रन ही बना पाए। मेहमान टीम ने पहले खेलकर 263 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह के 3-3 शिकार। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बरतरी। दूसरा मैच कल फैसलाबाद में ही शेड्यूल। 9 लाख फाइलर्स का इजाफा। खुशाइन, पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने मुआशी बेहतरी का एतराफ़ किया। बहुत से ममालिक मुआशी निज़ाम में इस्लाहात कर रहे हैं। मईशत में निजी शोबे का किरदार अहम। पैदावार पर मबनी मुआशी तरक्की ही पायदार रास्ता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बरामदात का मरकज़ बनाना है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। 27वीं तरमीम कहीं से पैराशूट नहीं हो रही, हुकूमत ला रही है। तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की वजाहत। कहा, तजवीज़ है कि आईनी तरमीम को पहले सेनेट में पेश किया जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी से तफसीली बातचीत हुई है। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। 27वीं तरमीम की हतमी दस्तावेजात आईन और कानून के मुताबिक शफाफ अंदाज में पेश होंगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर जल्द से जल्द होना चाहिए। हर हद तक जाएंगे, किसी सूरत 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। ओपोजिशन का ऐलान। असद कैसर ने कहा, 26वीं तरमीम करके अदलिया के लिए मिसाइल पैदा किए, लेकिन अब तो अदलिया को ही खत्म किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी इस गेम में बराबर की शरीक है। सेनेटर अली जफर बोले, गैर आईनी सोच से लाई गई इस्लाहात आइन की मौत होती हैं। वज़रा कहते हैं, कोई तरमीम नहीं आ रही, बताया जाए आइन के साथ क्या साजिश हो रही है।
दोहा में सदर मुमलिकत से कतर के वज़ीर आज़म की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, तिजारत और सरमायाकारी के इम्कानात पर बातचीत। सदर आसिफ अली ज़रदारी की कतर को पाकिस्तान में खुसूसन स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की दावत, सरमायाकारी का हजम मज़ीद बढ़ाएंगे शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी की यकीन दहानी। अफगानिस्तान में क़याम आम की कोशिशों में बेहतरी की उम्मीद का इजहार, पाक भारत जंग में पाकिस्तानी अफवाज की बहादुरी की तारीफ। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया, पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा मंसूबा आलमी मयार का इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने का आज़म का आकाश है। सयाहत का फ़रोग और बेहतर सफरी सहूलियात तरजीही बुनियादों पर जारी हैं। तब्दीली कराची से शुरू होकर न्यूयॉर्क पहुंच गई। कराची के लोगों ने भी नौजवान मेयर का इंतखाब किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ दे रही है, कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। बारिश के असरात, स्मोक की शरह में नुमाया कमी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पर आ गया। माहौलियाती निगरानी सिस्टम के मुताबिक फ़ज़ाई मयार में बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। औसत AQI ख़तरनाक जोन से नीचे आ गया है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब हुकूमती इक़दामात से मुतमईन, कहा टेक्नोलॉजी की तहक़ीक़ और इज्तिमाई ज़िम्मेदारी ही साफ फ़ज़ा की कुंजी है। मौसम ने करवट बदल ली। तवील खुश्कसाली के बाद वादी सोआत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कुमराट, लवारी, दोबंद और डोगदरा में भी हर सू सफ़ेदी। मलाकंड, दीर और बटखेला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। मैंगोरा में शदीद जालाबारी। मरी में बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। हमास ने एक और यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले कर दी। डेड बॉडी तेल अवीव मुंतकिल। गजा में गासिब फौज की दहशतगर्दी जारी, मजीद 3 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शहर में भूख के डेरे, खाने पीने की अशिया, खैमों और गर्म मलबूसात की किल्लत। सर्दी की आमद के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा ने सामान और इमदाद नाकाफी करार दे दिया। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की गुंडागर्दी, मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा उड़ान भरते ही हादसे का शिकार, 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। तैयारे में 2,80,000 गैलन जेट फ्यूल मौजूद था। हादसे के बाद हर तरफ आग भड़क उठी। आसमान पर धुएं के बादल। रनवे ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। फिलिपाइन में समंदरी तूफान से तबाही, हलाकतों की तादाद 46 हो गई। मरने वालों में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के 6 अरकान भी शामिल। हजारों अफराद बेघर। तालीमी इदारे और दफातर बंद। एशिया कप खत्म होने के बाद 1 माह बाद ICC को अचानक कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों का ख्याल आ गया। भारत नवाज रवैया अपनाते हुए पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल और जुर्माना भी कर दिया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव को सियासी बयान पर सिर्फ 30% जुर्माना और 2 डीमेरिट पॉइंट। बुमराह को फ़कत 1 डीमेरिट पॉइंट और तंबी। अर्शदीप को नाजेबा इशारे पर भी मुआफ़ी। यूएफा चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने PSG को 2-1 से हरा दिया। लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को 1-0 से शिकस्त दी। आर्सेनल ने सिल्वाया प्राग को 3-0 से ज़ेर किया। इंग्लिश फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान डेविड बैकहम को सर का खिताब मिल गया। किंग चार्ल्स ने खुसूसी मेडल पहनाया। बैकहम ने 115 मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की, 17 गोल्स स्कोर किए। क्लब फुटबॉल में 127 गोल्स दागे। और याद में WTA फाइनल्स, वर्ल्ड नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबलेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को हरा दिया। अमेरिका की कोको गॉफ ने इटली की जैस्मिन पाओलिनी को शिकस्त दी।